नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में RSCIT क्वेश्चन पेपर के साथ में एक जो एग्ज़ाम में आता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पिछली वीडियो में आपको OMR सीट फिल करना बताया था और कुछ SI कंप्यूटर कॉलेज एजुकेशन चैनल है उसको आप देखें। उसमें संपूर्ण RSCIT, टैली, RSCFA इसके नोट्स आपके वीडियोज बने हुए हैं। आप इस पे जा कर के अच्छे से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आज आप अगले 2-3 दिन में यानी कि 14 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से ओल्ड पेपर्स को आप देख सकते हैं। आपके ओल्ड पेपर 24 अगस्त 2025 का जो पेपर है वो कैसा आया था उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ दी जा रही है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न जो आया था 24 अगस्त 2024 को जो पेपर आया था RSCIT का, वो पेपर है किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे। किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या। ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन वोट विल you use to connect your laptop to the projector? USB केबल, HDMI केबल, ऑडियो जैक, लैन केबल। राइट आंसर होगा HDMI केबल, क्योंकि प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए HDMI केबल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना होता है। Browsing history. Which browsing setting should you use to prevent your browsing history from being saved? इसमें आंसर आपका होगा सी। इसमें प्राइवेट मोड, इग्निशन और प्राइवेट मोड, इसमें प्राइवेट मोड में आपको करना होगा, तो ये आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, रैम का क्या अर्थ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका आंसर आपका ए होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद में क्वेश्चन देखिए आप अगला, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसमें ईमेल भेजने के लिए विच प्रोटोकॉल इज यूज टू द सेंड ईमेल्स। ईमेल सेंड करने के लिए आपको SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन और तैयार हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है। तो ये HTTP, इसमें भी बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से इसका अभी यहाँ आंसर होगा आपका भेजने के लिए, जो मेल भेजने के लिए होता है वो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी होगा। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र होगा। इसमें वेब ब्राउज़र होगा क्रोम। वेब ब्राउज़र यानी विंडोज़ नहीं है, MS वर्ड नहीं है, पेंट नहीं है, इसमें क्रोम जो है, गूगल क्रोम है, वो वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है आपको बताया था पहले भी, क्लास लेते अपने समय भी, कि वेब ब्राउज़र इंटरनेट की फ़ाइलों को देखने के लिए जो प्रोग्राम काम में लिया जाता है, सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, उसको क्रोम कहते हैं। इट मीन्स ब्राउज़र जो क्रोम है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। तो यहाँ गूगल क्रोम या क्रोम जो है वेब ब्राउज़र है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दी गई तालिका के अंदर सही मिलान का विकल्प का चयन करें। सही मिलान का, चूज द करेक्ट मैचिंग ऑप्शन फ्रॉम द टेबल बिलो। हार्डवेयर, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी, टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी। और प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। तो और कंप्यूटर के भौतिक भाग, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, PQR ये दिए हुए हैं। तो इसमें से हार्डवेयर, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनके बारे में कैसे है। तो एक में क्या आएगा, हार्डवेयर क्या होता है,
इसका आंसर सी होगा सीधा सा। 1 में फर्स्ट आर, आर में क्या है, कंप्यूटर के भौतिक भाग। हार्डवेयर क्या होता है, यहाँ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिनको टच कर सकते हैं, टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद में रैम है, रैम क्या है, सी आंसर था, तो इसमें देखिए 2 नंबर पे रैम है, तो रैम में पी दिया हुआ है। अस्थायी डेटा भंडारण, रैम जो टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। और इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ है ये सब। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो आमतौर पर सबसे पहले कहाँ जाती है, हटाते हैं मतलब डिलीट करते हैं। व्हेन यू डिलीट ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर वेयर डज इट यूजुअली गो फर्स्ट, वो जाती है सीधी सीधी, आप मोबाइल में भी जानते हैं सब कुछ, जैसा भी अपन उसको हटाएंगे तो वो रिसाइकिल बिन में, ट्रेस में, उसमें जाएगी, इन रिसाइकिल बिन और ट्रेस यहाँ जो है ना चली जाएगी। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे उदाहरण क्या है। इसमें सी है, पासवर्ड प्लस मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी, यानी कि पहले तो पासवर्ड दो और फिर उसके बाद में ओटीपी, यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। और विशेष रूप से ये अपनाना चाहिए। आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा एमएस ऑफिस टूल प्रयोग में लिया जाता है, पत्र लिखने के लिए विच एमएस ऑफिस टूल इज जनरली यूज्ड फॉर राइटिंग लेटर्स, एक्सेल, वो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट। तो इनमें से सबसे मुख्य है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की पूरी क्लासें दी हुई है, आप ऐसा ही कंप्यूटर कॉलेज सर्च करके यूट्यूब पे और वहाँ जा करके आरएसआईटी की और आरएसआईटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जो है डाटा एंट्री के लिए काम में आ जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए एमएस पावर पॉइंट, और एमएस पेंट जो पेंटिंग करने के लिए काम में आ जाता है। एमएस एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समय अवधि में रुझान के लिए सबसे उपयुक्त, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्केटर चार्ट, यानी कि कौन सा हो। तो इसमें लाइन चार्ट जो है एक रुझान पैदा करने के लिए होता है। जैसे आप रुझान का मतलब है जैसे कि इसका कितना जा रहा है ऊपर नीचे, मतलब कि रुझान आप देखते हैं क्रिकेट मैच देखते रहते हैं तो उसमें 2 लाइनें दोनों का, एक की लाइन कैसे जा रही थी, कहाँ कहाँ विकेट गिरे थे और कितने रन कम आ रहे हैं कि ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं दोनों लाइन। तो इसमें लाइन चार्ट जो होता है वो एक रुझान उत्पन्न करने के लिए होता है। विच टाइप ऑफ द चार्ट इन एम एक्सेल इज मोस्ट अप्रोप्राइट टू शो ट्रेंड्स और पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग उसका, तो उसमें आपके लाइन चार्ट होगा। कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पेन, मार्कशीट आदि तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है, डिजी लॉकर है, क्या है, IRCTC, रेल कनेक्ट, या फिर जो है उमंग या गूगल पे। तो आंसर होगा डिजी लॉकर। डिजिटल लॉकर के माध्यम से अपन ये सब पैन कार्ड और ये सब मिल सकते हैं या सेट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। अब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर एक ही जगह पर दिखाई दे, बिना उसे मैनुअल रूप से जोड़े। आप इसे कुशलतापूर्वक कैसे जोड़ सकते हैं। यू आर प्रिपेयरिंग ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर ए बिजनेस मीटिंग, okay, you want to ensure that your company logo appears in the same place on every slide without adding it manually. How can you achieve this efficiently? इसमें आंसर होगा बी, लोगों को स्लाइड मास्टर में रखें। लोगों को स्लाइड मास्टर में रख देंगे तो वो लोगो आपके हर स्लाइड में दिखता रहेगा। ओके, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का उपयोग करेंगे। टू डिस्प्ले योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड टू द ऑडियंस, विच व्यू विल यू यूज, इसमें कौन सा व्यू आप यूज करेंगे। तो सामान्य दृश्य, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज व्यू। तो सीधा सा है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो के लिए ये इसका प्रयोग फुल स्क्रीन पे करने के लिए स्लाइड शो व्यू, सी आंसर होगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में सेव और सेव एज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द
save and savage commands in the most MS Office applications. सेव हमेशा एक फाइल बनाता है, जबकि सेवेज मौजूदा फाइल को अपडेट करता है। सेव मौजूदा फाइल को अपडेट करता है तथा या यदि नया है तो नाम के लिए संकेत देता है। सेवेज हमेशा फाइल नेम और स्थान के लिए संकेत देता है। सेव स्थानीय भंडारण के लिए, सेवेज क्लाउड भंडारण के लिए होता है। उनके बीच कोई व्यवहारिक अंतर नहीं होता। आंसर है बी। इट मीन्स सेव मौजूदा फाइल को अपडेट करता है या यदि नया है तो नाम के लिए संकेत देता है। सेवेज हमेशा फाइल नेम और स्थान के लिए संकेत देता है, मतलब न्यू लोकेशन के लिए देता है कि आप किस जगह इसको सेव करना चाहते हैं। 15 इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, 1000 रुपये से अधिक मान वाले कक्षों सेल्स को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे। इसमें विच एक्सेल फीचर विल यू यूज टू हाईलाइट सेल्स विद वैल्यूज ग्रेटर देन 1000 इन रेड कलर। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑटो फिल्टर करेंगे या कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, डाटा वैलिडेशन करेंगे या मर्ज सेल करेंगे। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, तो आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें कंडीशन डाल देंगे ग्रेटर देन 1000 और कलर चूज कर लेंगे रेड। तो ये जैसे ही डालेंगे एंड 1000 से ऊपर की जो वैल्यू होगी उसके लिए आपके क्या आ जाएगा, रेड कलर में सेल आ जाएगी। आगे आंसर है, क्वेश्चन है आपके URL का पूरा नाम क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए आंसर इसका होगा। GPS का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ए है GPS, तो इसका पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं आपको पता है, फ़ोन पे वगैरह वगैरह जो भी आप गूगल पे ये सब करते हैं तो उनका क्या लाभ है, ये सब आप मुख्य रूप से देख सकते हैं। इसका आंसर है आप कहीं से भी 24/7 डेज यानी कि 24 आवर्स 7 डेज अपने बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते। यू कैन मैनेज योर बैंक अकाउंट 24 आवर्स इन 7 डेज फ्रॉम एवरीवेयर एनीवेयर। इसके बाद में कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है। IRCTC, ये आपकी जो सेवा है वो ऑनलाइन बुक टिकट जनरेट करने के लिए काम में ली जाती है। एक कंप्यूटर वायरस क्या है। वायरस क्या है, इसमें बी आंसर, एक प्रोग्राम है जो एक अपने आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। प्रोग्राम दैट डैमेज योर कंप्यूटर। वायरस आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के या प्रोग्राम्स को डैमेज करने के काम में आता है, उसको वायरस कहते हैं। अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफ़े या सार्वजनिक कंप्यूटर या पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल और बैंकिंग एक्सेस करते हैं तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर आपका काम ख़त्म करने के बाद में क्या ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। इफ़ यू ओपन एक्सेस योर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल एंड द बैंकिंग ऑन ए साइबर कैफ़े और द पब्लिक कंप्यूटर, what important steps should you always take after finishing your work। आपका वर्क कंप्लीट करने के लिए यानी कि किसी दूसरे के कंप्यूटर में, यूँ समझ लीजिए आपके पर्सनल कंप्यूटर के अलावा किसी भी कंप्यूटर पर आप यदि अपने ज़रूरी काम यानी कि आपका ईमेल अकाउंट या फिर जो है आपका नेट बैंकिंग ये सब बैंकिंग सिस्टम को चेक करते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके तुरंत बाद में क्या करना होगा। इसके आंसर होगा सी, यदि संभव हो तो सभी अपने सभी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास कुकीज साफ करें। जो कुकीज इफ पॉसिबल लॉग आउट फ्रॉम द ऑल अकाउंट्स एंड क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज। ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज को ज़रूर हटा करके आएँ। ये आपके सेटिंग में आती है, 3 डॉट्स आपके होते हैं इसमें ब्राउज़र में और 3 डॉट्स के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके 3 डॉट्स आते हैं, जैसे देखिए इसके अंदर ये जो 3 डॉट्स हैं इसके अंदर जा करके और आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से हिस्ट्री जो है, इस हिस्ट्री में जो भी दिए हुए हैं उन सबको डिलीट करके यानी कि आपने जो जो किया उनको डिलीट करके ज़रूर आएँ। अब आप देखिए आगे का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? लिब्रे विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मेनली यूज्ड फॉर? ये किसके लिए काम है? प्रस्तुतियाँ, प्रेजेंटेशन विकसित करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए इसका लिब्रे ऑफिस ऑफिस के जैसे होता है। एक आप ओ लेवल ये सब करते हैं तो उसके कोर्स में आता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? आंसर है ए, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फाइल का आकार कम करना। रिड्यूसिंग फाइल साइज वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। व्हाट इज मेंट बाय द इमेज ऑप्टिमाइजेशन? तो ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अपनी फाइल को रिड्यूसिंग फाइल साइज वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यूपीआई एप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि यूपीआई एप्स अलाउ इंस्टेंट फंड ट्रांसफर बिटवीन आईएमपी, जिसको अपन बोलते हैं बिटवीन बैंक अकाउंट्स। फर्स्ट है गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए, या फिर सेकेंड है गूगल मैप्स इज यूज्ड फॉर द फोटो एडिटिंग। तो इनमें से क्या होगा, कौन कौन से सही होंगे? इसका आंसर ए है, कथन एक सही है और कथन 2 गलत है। इसमें जो पहला ही ऑप्शन है ये होगा। एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? पिवट टेबल का उपयोग, बी आंसर, बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में। यानी कि आंसर आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी पोजीशन में समराइजेशन करने के लिए। इन एक्सेल व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द यूजिंग द पिवट टेबल? समराइजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा के लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है उसकी समराइज करने के लिए, समरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द यूज ऑफ द स्लाइड शॉर्ट रिव्यू? स्लाइड शॉर्ट रिव्यू के लिए राइट आंसर है डी होगा। किसी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को पुनः व्यवस्थित और संगठित करने के लिए, टू रीअरेंज एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन में राइट आंसर डी होगा। आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है? यू रिपीट द सेम फॉर्मेटिंग स्टेप्स on a report every day. Which Excel features can automate these steps? आंसर होगा सी, मैक्रो। यानी कि फॉर्मेटिंग चरण को दोहराते हैं, इट मीन्स वो रिकॉर्डिंग करके और लेता है, तो ये मैक्रो ऑप्शन आता है, इसका इस्तेमाल किया जाए। 28 क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस दस्तावेज के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर स्वरूपण विकल्पों जैसे फॉन्ट, रंग और प्रभाव का उपयोग पूर्व डिजाइन किया गया सेट लागू करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? इन एमएस वर्ड वाइल वर्किंग विद ए डॉक्यूमेंट, इफ यू वांट टू अप्लाई ए प्री डिजाइंड सेट ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लाइक फॉन्ट, कलर और इफेक्ट्स टू द एंटायर डॉक्यूमेंट, यू विल यूज, किसको यूज करेंगे? तो मैक्रो, टेबल, थीम या फिर ड्राइंग टूल्स, तो इसके लिए होता है थीम पहले से, यानी कि सभी कलर या फॉन्ट या उस तरीके से, तो अपने आप वो थीम का यूज़ करेंगे। एनिमेशन जैसे प्रभाव जो तब होते हैं जब आप एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। क्या होता है वो, कौन सा इफेक्ट होता है? यानी कि इसमें आंसर होगा सी। और स्लाइड ट्रांजिशन जिसको अपन बोलते हैं आर एनिमेशन लाइक फिल्म, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन जो है ना ऐसे आर एनिमेशन लाइक इफेक्ट दैट ओकर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। तो उसको अपन कहते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय कौन सा इफेक्ट होता है? स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्यतः पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? डिवाइस ड्राइवर या एडोब रीडर, काटाना या फिर विंडोज डिफ्रेगमेंटर। तो इसमें एडोब रीडर होता है, ये जो पीडीएफ फाइल्स होती है उनको देखने के लिए,
यानी कि एडोब रीडर का इस्तेमाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इज जनरली यूज टू व्यू PDF फाइल्स, PDF फाइल को देखने एडोब रीडर का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल फंक्शन इक्वल लेन 56 to 45 का आउटपुट क्या होगा? वोट विल बी द आउटपुट ऑफ द MS एक्सेल फंक्शन। हमेशा ये ध्यान रखना है कि MS एक्सेल में कोई भी जो फंक्शन होता है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है और लेंथ वाला है। तो ये 56 to 45 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो ए आंसर है इसमें 5। इसकी लेंथ जो दी हुई है उसकी 5 है। यदि MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट आदि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं? इफ़ यू वांट टू क्रिएट ग्राफिकल लिस्ट, प्रोसेस डायग्राम, वेन डायग्राम, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट etc. in MS Word 2010, which feature will you use to create them easily? तो इसमें सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, यानी कि सब काम करने के लिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो होती है उसका यूज कर सकते हैं अपन। QR कोड में QR का क्या अर्थ होता है? क्विक रेस्पॉन्स, क्वालिटी रिकॉग्निशन, क्वेरी रिकॉर्ड या क्वाड्रेंट रीडर। इसमें आंसर होगा क्विक रेस्पॉन्स QR का। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड इट प्लेस्ड इन द सिस्टम यूनिट? तो इसमें होता है आपका आंसर होगा डी, मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड इसमें सिस्टम यूनिट में रखा जाता है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका है ब्लैंक स्पेस कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि को सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई क्या है? ब्लैंक स्पेस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, लाइट, अरे, पिक्सल, बिट। तो इसमें आंसर होगा पिक्सल। स्क्रीन पर जो होती है कंप्यूटर स्क्रीन उसको पिक्सल कहा जाता है। ये आपके 35 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको आंसर लगा के आना है। यदि नहीं भी आए तो आप लोग बड़े ध्यान दे करके और अच्छे से क्लियर करके आए। और इसी प्रकार से ओल्ड पेपर और दिए हुए हैं, इसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें और अपने जानकार इष्ट मित्रों को ज़रूर साझा करें, शेयर करें। और आप इस विषय के बारे में क्या जानते हैं या क्या कमेंट है, आपकी राय क्या है, आप ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।